बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आयशा चौधरी है और मैं सियासी लोग न्यूज़ की तरफ से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, आज का मेरा मौजू बहुत ही जुदागाना है और उसका इंतखाब मैंने इसी वजह से किया है क्योंकि आजकल जिस तरह की दुनिया में अफरा तफरी और बेचैनी का माहौल है, इस बेचैनी को बहुत रिलीफ मिलता है जब हम सुकून भरी बातें करें। और सुकून क्या है? ये चंद लम्हों में और हमें हासिल होने वाली खुशी से वो सुकून का बायस बनता है, या फिर वो खुशी जो हमें सुकून दे रही होती है या सुकून जो हमें खुशी दे रहा होता है, इससे बहुत ज़्यादा गहरा ताल्लुक होता है इंसान का ज़हन जो है जब वो मुत्तमिन हो तो खुशी और सुकून खुद ब खुद उसको हासिल हो जाता है। मैं इस पर एक वाक़या बहुत मशहूर जो है वो सुनाना चाहूँगी। और अभी आप मैं अपनी स्क्रीन्स पर जो देख रहे होंगे तस्वीर, ये एक बहुत ही शायर जो है उन्होंने अपने दोस्त से कहा था कि आपने कोई मुझे ऐसी तस्वीर बना के दें जिसमें खुशी टपक रही हो, जिसमें खुशी, सुकून और राहत जैसे जो एहसासात हैं वो झलक रहे हों। तो ये तुर्की के शायर ने अपने एक दोस्त से रिक्वेस्ट की थी और ये तस्वीर जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं वो उसी से रिलेटेड है। और उन्होंने ये तस्वीर बना के दी तो ये दुनिया में बहुत मशहूर हुई। और इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि एक चारपाई पर जो है या एक बेड पर जो है घर के सारे कोई 4, 5 या 7 अफराद सोए हुए हैं और वो मुत्तमिन चेहरे के साथ जो है सोए हुए हैं। उनका यहाँ तक कि पालतू कुत्ता जो है वो भी बिस्तर पर उनके साथ है, टूटा हुआ बेड है, एक तरफ ईंटों का सहारा दिया हुआ है, लेकिन सब बहुत खुशी से सो रहे हैं। तो उन्होंने ये कहा कि खुशी यही है जो आप महसूस कर रहे हो, खुशी वो है जो आपको नज़र आ रही हो, जो आपके अंदर का एहसास है, जो आप हर वक़्त जो है महसूस कर सकते हो, उसी का नाम खुशी है, सुकून है, राहत है, इत्मीनान है। तो उन्होंने ये तस्वीर जब पूरी दुनिया में वायरल हो गई और उस ज़माने में बहुत मशहूर हुई, उन्होंने कहा कि वाक़ई में हम लोग खुशियों को ढूँढते फिरते हैं, हालाँकि खुशी ये नहीं है कि आपके पास बहुत ज़्यादा दौलत हो, खुशी ये नहीं है कि आपके पास बहुत ज़्यादा चीज़ें हों, खुशी ये भी नहीं है कि आपके पास बहुत ज़्यादा रिज़्क हो। खुशी बस वो है कि आप जितनी चीज़ें हों, उसी में खुश हो जाएँ। जितनी दौलत हो, चाहे कम हो, चाहे ज़्यादा हो, आपकी ज़रूरतें पूरी हो रही हों, नहीं हो रही, लेकिन आपके अंदर एक सुकून हो कि हाँ जी, अगर नहीं भी हो रही तो कोई बात नहीं, रब तआला की मर्ज़ी है। और किसी के साथ हसद ना करना, किसी के साथ जलन ना रखना, किसी के साथ बुग़्ज़ ना रखना, इन तमाम जज़्बात को, इन तमाम एहसासात को जो है खुशी का नाम दिया जाता है। इस तस्वीर में यही बयान किया गया है कि आपने जब तक आप अपने अंदर के इंसान को मुतमिन नहीं कर पाएँगे, अपने अंदर के ज़मीर को मुतमिन नहीं कर पाएँगे, आपको खुशी नहीं मिल सकती। और दूसरों को देने से खुशी हो, रिज़्क हो, मोहब्बत हो, चाहत हो, नफ़रत भी हो, तो वो उतना ही आपके पास रिटर्न भी होगा और उतने ही जो है बढ़ेगा भी या बरकत होगी उसमें। मैं एक वाक़या जो है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में उनके उनके पास एक सहाबा आए, बल्कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे जो है हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने 10 ऐसे सहाबा का नाम बताया है कि उन्होंने जो जन्नती हैं, तो सब जो है बहुत हैरान हुए। उनमें जो टॉप ऑफ द लिस्ट थी वो उनकी कोई इतनी ख़ास, लोगों को लगता था कि इतनी तो ख़ास इनमें कोई बात नहीं है जिनको अल्लाह ताला ने जन्नती होने का कहा है, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो फरमा दिए। तो एक और सहाबी जो थे उन्होंने देखा कि ये बड़ी कोई हैरत हुई उनको देख के कि इनकी तो ना कोई इतनी ख़ास नमाज़ें हैं, ना इबादत है, ना कोई बहुत रियाज़त है जिस तरह कि आप बहुत मुश्किल इबादत कर रहे हों, कुरान पाक रात को उठ के पढ़ पढ़ रहे हों, तहज्जुद गुज़ार हों, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। फिर भी उन्होंने कहा कि चलो मैं जाके इनके घर में देखता हूँ कि इनको ऐसी कौन-सी जो है राहत और खुशी जो इनके नज़दीक है, जो अल्लाह ताला को इतनी पसंद आई है इनकी बात कि उन्होंने इनको दुनिया में ही जन्नत की बिशारत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दी है। तो वो उनके पास रात को रहने गए, एक रात रहे, दूसरी रात रहे, तीसरी रात, और वो देख रहे थे कि उनका मामूले ज़िंदगी जो है ना, मामूलात जो हैं वो बहुत नॉर्मल किस्म के थे। ज़्यादातर उन्होंने वही बस नमाज़ें पढ़ लेनी और इशा के बाद सो जाना, फजर के टाइम उठना, उसमें तहज्जुद भी नहीं पढ़ रहे थे, वो कोई इतना ख़ास उनको जितना नज़र आ रहा था कि कुरान पाक की तिलावत भी नहीं, और बड़े इत्मीनान भरी ज़िंदगी वो गुज़ार रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा हैरत हो रही थी, जो सहाबी उनके घर रात को मेहमान बन के रहने गए थे, 2-3 रातें उन्होंने रहे। तो आखिरी रात जब वो जाने का इरादा पकड़ लिया उन्होंने, तो जिन सहाबी के घर रहने गए वो उन्होंने उनको बुलाया और उन्होंने कहा कि आपको क्या परेशानी है?
देखो मैं आपको देख रहा हूँ कि आप कुछ मेरे घर में जज करने आए थे, तो आपको शायद मिला नहीं वो। उन्होंने समझ तो वो भी गए, तो उन्होंने कहा नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो वैसे ही आपके साथ रात रहने आया कि मैं अपने दोस्त के घर रहूँ। तो उन्होंने फिर कहा कि अच्छा बहुत खुशी हुई आपको मुझे ये जान के कि आप मेरे घर वैसे ही रहने आए हैं। लेकिन फिर भी उन्होंने जब भांप लिया कि कुछ ना कुछ तो वो पूछना चाह रहे थे जो नहीं पूछ पाए, तो उन्होंने आखिर में सिर्फ जाते हुए उन्हें ये कहा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह के मुझे फरमा दिया है कि मैं जन्नत में उनके साथ होऊँगा, तो उसकी कोई बहुत बड़ी वजह नहीं है। मैं बहुत ज़्यादा नमाज़ें नहीं पढ़ता, रोज़े नहीं रखता, मैं कुरान पाक की बहुत ज़्यादा तिलावत नहीं करता। लेकिन हाँ, एक बात जो शायद मेरे लिहाज़ से या आपके लिहाज़ से मामूली हो, लेकिन अल्लाह ताला के हाँ, बहुत उसकी अहमियत हो, वो यही है कि मैं अपने दिल को जो है लोगों की बुराइयों से पाक रखता हूँ। मैं लोगों को हर रात माफ़ करके सोता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये रब ताला मुझे माफ़ कर देंगे। बस यही राहत है मेरे लिए, यही खुशी है, यही इत्मीनान है। और मैं आपको भी मैं यही मशवरा दूँगा कि अपने दिल को कभी भी किसी के हसद से या किसी की जलन से उसको परेशान ना करना। हमेशा अपने दिल को सुकून से और खुशी से रहने देना। तो यही बात है कि हम लोग जो हैं एक-दूसरे की जलन में खुशी जो है उसकी नफ़रत में अपनी खुशियों को जो है ना ख़त्म करें। तो खुशियाँ हमारे इर्द-गिर्द बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन हम उनको ढूँढ नहीं पा रहे। लास्ट में यही कहूँगी कि हमारे हालात जैसे भी हैं, सबसे पहले हमें शुक्रगुज़ारी की आदत को और शुक्रगुज़ारी की जो अहमियत है उसको अपनाना चाहिए। क्योंकि अल्लाह पाक ने जो है कुरान मजीद में फ़रमा दिया हुआ है कि वो अल्लाह ताला के जो भी इंसान खुशी से अल्लाह ताला का शुक्र अदा करेगा और हर चीज़ जो जैसे भी हालात होंगे, वो अल्लाह पाक पर जो है सब्र और शुक्र से जो है ज़िंदगी गुज़ारेगा, तो अल्लाह ताला उनकी परेशानियों को भी ख़त्म कर देंगे और उनके लिए बाइसे खुशी बन जाएगी, जो भी परेशानी आई होगी। तो लास्ट में यही कहूँगी कि हम अपने ज़रूरत से ज़्यादा सोचना जो है इंसान के ज़हन को परेशान करता है। एक तो ज़रूरत से ज़्यादा सोचना नहीं है, दूसरा अपने इख़्लाक़ को बहुत बेहतर बनाएँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा यही फ़रमाया है कि आप में से सबसे अच्छा मोमिन वही है जिसके इख़्लाक़ सबसे बेहतरीन हो। बेहतर का लफ्ज़ भी नहीं आया, बेहतरीन हो, बेहतरीन का लफ्ज़ आया। लास्ट में यही कहूँगी कि आपको अगर हमारी ये वीडियोज़ पसंद आती हैं तो उनको शेयर करें और उनको ज़रूर लाइक करें और लास्ट में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया और अल्लाह हाफ़िज़।